क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, देश पर जन जन की खबरें वाराणसी। आशा हेल्थ केयर वर्कर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष कुसुमलता यादव ने आज बनारस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रिपोर्ट एसबीसी मीटर, जिसे सभी आशा बहनों ने प्रतिभाग लिया। लखनऊ में 30 नवंबर को विधानसभा पर होने वाले धरना प्रदर्शन के लिए आशाओं को जागरूक किया गया। किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी आज प्रातः? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी लखनऊ में विधानसभा पे धरना है 30 नवंबर को, इसीलिए हम लोग जो है आशाओं को जागरूक करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। क्या मांग को लेकर धरना किया जा रहा है? मांगों को लेकर के हम लोगों का मानदेय कुछ तो है नहीं, सिर्फ हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी आशाओं का जो है फिक्स मानदेय कुछ हो जाए। और आए दिन आशाओं का जितना कार्य है इतना पैसा समझ लीजिए अगर सरकार देगी तो दे ही नहीं पाएगी। जितना काम आशाओं से लिया जा रहा है, आए दिन कुछ न कुछ काम लिया जा रहा है आशाओं से। प्रमुख मांगे क्या क्या है आप? प्रमुख मांगे हम लोगों का 21,000 मानदेय होना चाहिए मंथली, और एक आशा का आवास हर क्षेत्र में, आशाओं के क्षेत्र में बनना चाहिए, जिस तरह से आंगनबाड़ियों का। क्योंकि हम आए दिन दूसरे के घर पे बैठ के टीकाकरण या परिवार नियोजन की कोई सामग्री हम किसी को नहीं दे सकते हैं। कितने लोगों की संख्या में आप लोग आज उपस्थित हैं? हमारी उपस्थिति बहुत ही सारी आशाएं चली भी गई, नाराज़ हो गई थी कि हम लोगों की बातें नहीं रखी गई, इसलिए कुछ आशाएं चली गई हैं। 800 आशाएं आई हुई थी लगभग। प्रशासन से क्या मांग अभी कर रही हैं आप? प्रशासन से मांग है हमारा 21,000 मानदेय फिक्स कर दे, और आशाओं का एक्सीडेंटल बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो जा रहा है, परिवार को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो 50 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होना चाहिए, और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए आशाओं का, और आशाओं के क्षेत्र में आशा आवास बनना चाहिए। अब अपना परिचय दें। मेरा नाम दुर्गावती पाल, मैं पीएससी चौकाघाट से हूँ, और हम आशाओं का यही मांगना है कि हमारे कार्य को बताया जाए कि हमारा कार्य क्या है। हमको दिन रोज प्रत्येक दिन हर कार्य को बदल के करवाया जाता है, जो कि हमारे प्रोत्साहन राशि से अवैध है। उसमें इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हमको जो राशि दी जा रही है उससे अतिरिक्त कार्य करवाया जा रहा है। जो राशि हमको दी जा रही है उसको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रोत्साहन राशि के तौर पे भी हमको कोई कार्य मिल रहा है जो बाहरी से मिल रहा है। और हमारा जो मानदेय होना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा मानदेय कम से कम 21,000। आवास जैसे आंगनबाड़ियों का मिल रहा है एरिया में कि उनको एक उनका सेंटर है। हम लोग प्रत्येक घर जाते हैं टीका के लिए और ये परिवार नियोजन के लिए, कोई भी हमको कार्य मिलता है, किसी घर 10 मिनट के लिए हम लोग टाइम मांगते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कुर्सी दे दीजिए, हम लोग बैठेंगे। हम लोग को एक व्यवस्था चाहिए ताकि हम लोग अब थके या कोई भी कार्य करें तो अपने एरिया में बैठे आधा घंटा 1 घंटा के लिए हम लोग का अपना केंद्र होना चाहिए। एक हम लोग को जैसे आंगनबाड़ियों का केंद्र दिया गया है, आज आंगनबाड़ी बोल देती हैं कि भैया हमारे यहाँ टीका नहीं लगेगा, हम खाली नहीं हैं, आप कहीं खोज लीजिए, अपने सेंटर खोज लीजिए, कुर्सी नहीं है वो खोज लीजिए। तो भाई जैसे हम लोग को नियुक्त किया गया है तो हम लोग को भी कार्य दिया गया है ना, तो कार्य के अकॉर्डिंग हमको भी रखा गया है, तो हमको उतना मतलब व्यवस्था चाहिए। हमको भी अपना कार्य करना है। हम अगर कार्य से दूर हटे तब ना हमको कोई दिक्कत, कोई हमको कहे। एकदम सही बोल। मेरा नाम रेनू वर्मा है, चौकाघाट यूपीएससी है। आज क्या मांगों को लेकर के धरना कर रही हैं आप लोग? प्रेस वार्ता की किस मांग को लेकर? हम लोग को मेन डिलीवरी और ये सब चीज़ के लिए रखा गया है, मगर हम लोग से साइड का भी काम कराया जाता है, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ और भी ऐसे अदर काम दिया जाता है जिसका पैसा नहीं दिया जाता। प्रेस वार्ता किस मांग को लेकर रखा है? क्या मांगे? हम लोग का मानदेय है। क्या मानदेय होना चाहिए? 21,000, क्योंकि हम लोग का 24 घंटे का है काम। लीडर क्रांति न्यूज।